फिर से बोलो, आदमी नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? तुम पहले नाजिर तुम बोलो, बताओ। नमाज तो हर आदमी को पढ़ना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ता क्यों नहीं? चाहिए, लेकिन लोग जो है ना मतलब उसको अपने अपने वो नमाज जो है फायदे का चीज़ है, लेकिन वो अगर कोई दूसरा काम करता है तो उसमें वो मतलब थोड़ा टाइम वो नहीं निकाल पाता है। वो अपना जो काम करता है उसी में मतलब क्या बोलते हैं तो शिद्दत से मतलब वही काम करता है, इंटरवल नहीं करता। और मोहिब भाई क्यों, आप बताइए क्यों नहीं नमाज पढ़ता लोग? आलस। और एक मदरसे में बहुत सारे स्टूडेंट को टीचर ने पूछा कि लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, तो कोई स्टूडेंट ये बोला जो शायद मुसलमान नहीं होगा इसलिए नमाज नहीं पढ़ता है। कोई आदमी बोला होगा जो वो अल्लाह से नहीं डरता है इसलिए नमाज नहीं पढ़ता है स्टूडेंट, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये बोला जो वो शायद बेपरवाह होगा, ये मतलब उसको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होगा इसलिए नमाज नहीं पढ़ता है। ये एक स्टूडेंट ये भी बोला जो मर जाता है वो नमाज नहीं पढ़ेगा, मरा हुआ आदमी तो नमाज नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी को समझ में आया, एक जो उसी में था जो एक स्टूडेंट नमाज नहीं पढ़ा था, बोला जो भाई मैं तो मुसलमान भी हूँ, मैं तो मरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं उसके बाद मुझे तो समझ में भी आती है, परवाह भी है, और मैं तो अल्लाह से डरता भी हूँ, तो फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ूँ? तो फिर वो ये बात जो उसको दिल से सोचने लगा, तो फिर दूसरे दिन से उसने नमाज स्टार्ट कर दिया। और नमाज स्टार्ट करने से क्या क्या फ़ायदा है? नमाज सबसे पहले तो डिसिप्लिन बनाता है आदमी को, नहीं 5 मरतबा आदमी नमाज पढ़ेगा और उसके इंटरवल में फिर काम करने लगेगा। फजर की नमाज पढ़ा, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया, फिर नाश्ता किया, फिर स्कूल चला गया, फिर आया दोपहर में फिर नमाज पढ़ लिया, फिर पढ़ाई लिखाई किया, फिर असर में नमाज पढ़ लिया, असर की नमाज करने के बाद फिर थोड़ा सा तफरीह कर लिया, खेल कूद कर लिया, फिर मगरिब की नमाज पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गया। नहीं तो ये तो एक तो आदमी अगर अल्टीमेटली नमाज को अपना फिक्स करके एक तो नमाज पढ़ेगा तो ब्रेन एकदम मेडिटेशन में मूड में चले जाएगा, तो ब्रेन कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सारा दुनिया का थकन परेशानी दूर हो जाएगा, और फिर आदमी को पढ़ने लिखने में भी मज़ा आएगा, डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कामयाब आदमी के पीछे डिसिप्लिन सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर डिसिप्लिन आदमी नहीं रहेगा तो फिर वो कामयाब हो ही नहीं सकता, समझिए। इसलिए नमाज ऐसा नहीं है जो नमाज अल्लाह ताला बोला जो तुम हमारे लिए नमाज पढ़ो, हम तुमको पैदा किए, ये तो खैर है ही। अल्लाह की इबादत 1 नंबर की इबादत है। पूरे दुनिया में जितनी भी इबादतें हैं सबसे अच्छी इबादत क्या माना जाता है? नमाज माना जाता है। नमाज इसलिए माना जाता है कि हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह के सामने अपने परेशानियों से ये करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं जो है अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, बुरे रास्ते पर मत चला, हमको उन लोगों का रास्ता दिखा जिन लोगों पर तुमने नेमतें नाजिल की है, ठीक है। यही तो हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्हम्द पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। तो नमाज का इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, हमको वेल मैनर्ड बनाना। पूरा जो भी इंसान डिसिप्लिन होगा वो कामयाब होगा। तो अल्लाह ताला अल्टीमेटली अपने बंदे को चाहता है जो वो कामयाब हो जाए, इसलिए नमाज 5 टाइम फ़र्ज किया गया है इस उम्मत। नहीं, फ़र्ज मतलब करना ही करना है। और जो नमाज कौन नहीं पढ़ेगा, या तो कहे तो वो मरा हुआ होगा, या नहीं तो उसको अल्लाह ताला से डर ही नहीं होगा। ये दूसरा 2 मतलब है। या नहीं तो वो आदमी होगा जो कहेगा जो भाई मुझे तो मजहब से मतलब ही नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं, समझ गए। बहुत सारी हदीसों में बहुत सारे इसमें यही आया है, जो एक वक्त की भी नमाज जानबूझ के छोड़ दिया तो वो मुसलमान ही नहीं रहता है, समझिए। तो अभी के दुनिया में 90% आदमी जो अपने आप को मुसलमान बोलता है, तो खाली ये हदीस को देख ले, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र कर लिया। नहीं, इसलिए नमाज नहीं छोड़ना है इंशाल्लाह। मेरे साथ